हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडोमिनेंस। ओके, तो आज इसके पहले जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी अपन ने डिस्कस किया था कि जो मेंडल के जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके अंदर दो एक्सेप्शन थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। तो अपन ने उसके बारे में बात कर लेते हैं। उनका जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, उनका मानना था कि जब किसी एक ही कैरेक्टर की दो ट्रेड्स के बीच में अपन क्रॉस करवाते हैं तो जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसके अंदर टॉलेस्ट प्लांट ही अपने सामने आते हैं, और सेकेंड जनरेशन के अंदर सेग्रीगेशन का लॉ उनका वहाँ पे फॉलो होता है। तो यहाँ बात कर लेते हैं अपन कोडोमिनेंस के बारे में। तो यहाँ कोडोमिनेंस क्या कहता है, क्योंकि ये उनकी फर्स्ट लॉ का मतलब उनकी फर्स्ट जो लॉ है उनका पालन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, तो इसका रीज़न देख लेते हैं। तो कोडोमिनेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोडोमिनेंस का मतलब होता है सह, डोमिनेंस मतलब प्रभाविता, मतलब साथ साथ जाना। जब दो जीन्स एक ही जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस होते हैं, दोनों ही अपने गुण को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, तो इसको कहा जाता है कोडोमिनेंस। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इसके अंदर अपन हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे जो केटल होते हैं उनके कलर को। केटल के अंदर आपने देख रखा होगा कि दो कलर्स के केटल अपन ने देख रखे हैं, लेकिन आपने कभी कभी ये भी देखा होगा कि केटल के ऊपर वाइट कलर के और रेड कलर की स्पॉट्स अपन ने देखे हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो वाइट और रेड कलर की जो स्पॉट है वो भी अपन इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। केटल के अंदर जो सबसे पहले यहाँ पे रेड कलर के और वाइट कलर यहाँ पे उनका, तो रेड कलर के लिए अपन क्या लेंगे, कैपिटल आर आर, और इसके लिए लेंगे अपन स्मॉल आर आर। ये हो गया इसका डोमिनेंट और ये इसका हो गया रेसेसिव फॉर्म। ओके, तो ये अपन इनके बीच में जब क्रॉस करवाता है तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्रॉसिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जब अपन गेमेट बनाएंगे तो गेमेट बनाने के बाद जो फर्स्ट जनरेशन आएगी डोमिनेंसी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग तो सारे जो केटल होने चाहिए वो रेड कलर के होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आप पहले यहाँ पे क्या बना लो, गेमेट बना लो। अपन ने यहाँ पे गेमेट बना लिया। ओके, फर्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो आपके पास जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो अपने पास गेमिट प्रेजेंट हुए हैं वो है अपने पास यहाँ पे है क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्या होना चाहिए, लॉ ऑफ डोमिनेंसी के अकॉर्डिंग तो ये रेड कलर की होना चाहिए, सारे हाइब्रिड रेड होना चाहिए। बट यहाँ पे ये रेड नहीं होते हैं, यहाँ पे ये रियोन होते हैं, जिनको अपन हिंदी में चितकबरा भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि एक ही कैरेक्टर के ऊपर वाइट और रेड दोनों ही स्पॉट प्रेजेंट होते हैं। तो वो ये रीज़न है क्योंकि दोनों ही जो ट्रेड्स है वो अपने अपने क्या करते हैं, अपने अपने जो गुण को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और दोनों ही खुलकर सामने आते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि एक ही ऑफ स्प्रिंग पे वो दोनों ही गुण क्या करते हैं, दिखाई देते हैं, अपने को आसानी से दिखाई देते हैं। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि दोनों जीन्स का एक साथ एक ही के साथ साथ जाना जनरेशन टू जनरेशन, तो वो उसको कोडोमिनेंस कहा जाता है। ना यहाँ कोई भी रेसेसिव है ना कोई यहाँ डोमिनेंट है, दोनों ही अपने गुण को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो ये कोडोमिनेंसी का एक सबसे अच्छा उदाहरण है, अपने पास एग्जाम्पल है। तो यहाँ इसको अपन बोलेंगे रेयोन, रेयोन। इन दोनों के बीच में जब अपन इसके बाद इन्हीं गेमिट्स के बीच में जब अपन अपने पास जो ऑफ स्प्रिंग आई है उन्हीं के बीच में अपन क्या करवाते हैं, अपन सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के बाद जो यहाँ पे रिएक्शन होती है, कैपिटल आर स्मॉल आर, अपन ने जब कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों के बीच में वापस क्रॉस करवाते हैं, तो यहाँ पे अपने पास कैपिटल आर स्मॉल आर के गेमिट्स कब तैयार हो जाते हैं, यहाँ पे गेमिट फॉर्म में। अब इसका कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, यानी कि अपने पास यहाँ पे तीन फॉर्म दिखाई देते हैं। और यहाँ पे जो सेकंड जनरेशन F2 जनरेशन में आप देख सकते हो कि सेग्रीगेशन ऑफ लॉ है वो यहाँ पे कंप्लीट लागू होता है, इनका यहाँ पे पूरी तरह से फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे जो कैपिटल आर है उसको अपन उसको कहेंगे अपन प्योर रेड केटल, और कैपिटल आर स्मॉल आर इसको रेयोन। ओके, और इसको अपन कहेंगे स्मॉल को अपन बोलेंगे प्योर वाइट
ओके, तो अपने पास जो रेशो है वो यहाँ आ जाएगा, अपने पास जो रेशो है इसका वो अपने पास कंप्लीट हो जाएगा 1:2:1। और इट मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं अपन कि कैपिटल यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशो और जो जीनोटिपिक रेशो वो सेम रेशो यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जो अपने पास कंप्लीट जो आए हैं वो एक ही रेशो आएगा, क्योंकि ना फिनोटिपिक है और ना जीनोटिपिक है यहाँ पे। ओके, तो ये वो एग्जांपल है अपने पास किसका, कोडोमिनेंसी का। तो अपन इसको बहुत इजी वे में समझते हैं कि जब किसी भी लॉ ऑफ डोमिनेंसी है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक इन्वायरमेंटल के अंदर जितने भी अपने पास एग्जांपल है उन पे फॉलो हो। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन अपने सामने आए हैं, जो जैसे केटल का है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का है। तो जो एक्सेप्शन भी है, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्शन भी प्रेजेंट होते हैं, तो अपन बहुत इजी वे में इसको समझ सकते हैं। हालांकि आपके बोर्ड ऑफ एग्जाम में ये एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये इजी वे में आपको सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। और रेटियो इसका पूछा जाता है 1:2:1। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है। इसके अलावा भी इसमें एक और एग्जांपल है जिसको भी अपन पढ़ लेते हैं, उसका है ब्लड रिलेशन का। तो ब्लड के बारे में बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि इस इन्वायरमेंटल के अंदर ब्लड के बहुत सारे, जैसे ह्यूमन बीइंग में ब्लड के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे 3 तरह के ब्लड अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप होता है, और ए भी दोनों से कंप्लीट बनता है, कॉम्प्लेक्स के रूप में बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने यहाँ पे 4 जो स्थिति है वो अपने पास प्रेजेंट होती है ब्लड ग्रुप की। तो उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, अब हमने एक और जो एग्जांपल है अपने सामने उसके बारे में बात कर लेते हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप में अपने पास 3 ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप अपने पास प्रेजेंट होते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक ही इसमें 3 एलिल्स के द्वारा प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो पी प्लांट है उसके अंदर 2 एलिल्स या 2 फैक्टर के द्वारा ही वो कंट्रोल होते हैं, जबकि अपने में 3 ब्लड ग्रुप के अंदर 3 जो एलिल्स है वो कंट्रोल करते हैं ब्लड ग्रुप को। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि जो ए ब्लड ग्रुप है उसकी क्रोमोसोम्स के ऊपर दोनों ही लोकस पर इस सेम लोकस से प्रेजेंट होना। यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप है तो इसका एंटीजन जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होगा वो उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है। आरबीसी के अंदर जो उसका सरफेस पे प्रेजेंट होता है, एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होगा, उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होगा। तो इसमें ए एंटीजन प्रेजेंट होता है, ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन प्रेजेंट होता है, वो भी उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से अपन इसकी 2 प्रेजेंसी मिल सकती है अपने को अपने ही क्रोमोसोम्स में। ये अपने पास हो गया ए, और इसको आई से आई भी डिनोट कर सकते हैं। सेकंड बी जो कंडीशन है, इसके अंदर भी क्रोमोसोम्स के ऊपर इस तरह से बी ब्लड ग्रुप को लोकस पर प्रेजेंट है, और इसका जो अपन बात करते हैं, इसकी आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है वो अपने पास प्रेजेंट होगा, बी एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा आरबीसी पे। ओके, तो यहाँ पे इसके लोकस पे एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर अपन ए ब्लड ग्रुप ए भी लिख सकते हैं, ए, और यहाँ पे आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओके इस प्रकार से कोडोमिनेंसी में ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर दोनों ही ए और बी जो क्रोमोसोम्स है उस पर ए और बी प्रेजेंट होगा, ए और बी। ओके, और इसकी आरबीसी के ऊपर दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ए और बी, एंटीजन ए एंटीजन बी, एंटीजन ए एंटीजन बी, इसकी आरबीसी पे दोनों ही होंगे कंप्लीट। और जो अपने पास लास्ट जो है एलिल्स है, जो लास्ट ब्लड ग्रुप है, ओ वाला ब्लड ग्रुप है, उसकी आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन और कोई भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, ना ए होगा ना बी होगा, क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, ए बी ब्लड ग्रुप वाले के पास दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए ब्लड ग्रुप वाले के पास में एक एंटीजन प्रेजेंट होता है, बी ब्लड ग्रुप वाले के पास बी प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से ये अपने क्रोमोसोम्स पे इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो कोडोमिनेंसी के अंदर अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कि मल्टी एलिज्म का भी ये उदाहरण है, और अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कोडोमिनेंसी की एक ही जनरेशन के अंदर अपन ए बी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे अपन यूँ नहीं बोल सकते कि केवल अपने जो कैरेक्टर है वो 2 ही एलिल्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं, उसका डोमिनेट और रेसेसिव फॉर्म में नहीं, यहाँ पे उसके 3 एलिल्स भी बन सकते हैं। यहाँ पे ये स्थिति जो अपने सामने आई है वो ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अंदर है।